हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज़ किशोर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस चैनल। देखो, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सेल का इंटरफेस। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया एक्सेल। एंटर करते हैं। ये हमारा एक्सेल ओपन हो गया और अभी मैं शाम के टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है गुड इवनिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ इस तरह की विंडो ओपन होती है। यहाँ पर तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, होम, न्यू एंड ओपन का। ऊपर यहाँ पर तुम्हें कुछ नए वर्कबुक्स पहले से ही कुछ यहाँ पर बने हुए दिखाई देते हैं, जिनको हम टेम्पलेट्स एक तरह से तुम बोल सकते हो। और यहाँ पर तुम एक ब्लैंक वर्कबुक बना सकते हो। इसको अभी देखेंगे। यहाँ पर देखो जिन-जिन वर्कबुक्स पे तुमने पहले काम किया है, वो तुम्हें यहाँ पर नीचे इस तरह से दिख जाएँगी, ठीक है? तो इनको देख सकते हो। बाकी अकाउंट्स में यहाँ पर जाकर कुछ ऑप्शंस होते हैं तुम्हारे, मतलब जो भी तुम्हारा वर्ज़न यहाँ पर चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है? तो इससे मैटर नहीं करता। ऑप्शंस पे नीचे जाकर यहाँ पर तुम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एडिट कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ से भी यहाँ तुम पहुँच सकते हो। वापस हम फाइल पे जाते हैं, हम यहीं पर थे, ठीक है? अब ये ऑप्शंस यहाँ पर अलग से आ रहे हैं, हम इसको बैक जाएँगे यहाँ पर, तो वही सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ गई। न्यू एंड ओपन कुछ इस तरह से दिखेगा। न्यू में जाओगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर टेम्पलेट्स पहले से कुछ बने हुए हैं, वो तुम्हें दिखेंगे। देखो, बिज़नेस में जाओगे तो इसमें तुम्हें कुछ बिज़नेस से रिलेटेड टेम्पलेट्स मिलेंगे। बाकी जो भी तुमको यहाँ पर सर्च करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम यहाँ पर लेके चलते हो, तुमने कोई एमआईएस रिपोर्ट बनानी है, तो हम बैंकिंग से लेके ढूँढते हैं यहाँ पर, ठीक है? बैंकिंग हमने लिखा, एंटर करते हैं, तो इस तरह का एक आ गया हमारे पास रिकन्सिलिएशन का कुछ, ठीक है? टेम्पलेट। तो वो इस तरह से काम कर सकते हो। ओपन पे जाओगे तो यहाँ पर जितने भी फाइल्स पे तुमने काम किया है, वो सब कुछ तुम्हें यहाँ पर दिखेंगे। फ़ोल्डर्स बने हुए तुम्हें यहाँ दिखेंगे तुम्हारे डेस्कटॉप के अंदर, जहाँ-जहाँ पर तुमने वो होते हैं अपने क्या, एक्सेल वर्कबुक सेव करी हैं, ठीक है? अब चलते हैं होम पे। यहाँ पर हम एक यहाँ पर हम एक ब्लैंक वर्कबुक को चूज़ करते हैं, तो कुछ इस तरह की विंडो ओपन होती है और यहीं पर हम सारा अपना एक्सेल का काम करते हैं, ठीक है? और अभी हम बेसिकली हम इंटरफ़ेस सीख रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हैं, कहाँ पर किसे क्या बोलते हैं। अब देखो, मैंने एक उसका स्क्रीनशॉट लेके एंड यहाँ पर सारे जितने भी नेम्स हैं इसमें, वो सब कुछ मैंने लिख दिए हैं। टॉप से स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर है तुम्हारे पास टाइटल बार, यानी कि यहाँ पर तुम्हारे जो हमने वर्कबुक ओपन करी है उसका टाइटल दिखता है। इसका नाम है यहाँ पर बुक 1, तो ये हमको इसका टाइटल दिखाई दे रहा है। क्विक एक्सेस टूलबार, यानी कि यहाँ पर होता है तुम्हारा क्विक एक्सेस टूलबार। यहाँ पर देखो, ये सेव का ऑप्शन है, ठीक है? यहाँ पर एक्सेल का ऑप्शन है, तो यहाँ पर तुम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। अब हम चलते हैं होम टैब पे। अब देखो, ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारे के सारे होते हैं टैब्स। अभी हम देखो होम टैब पे, तो इसके नीचे यहाँ पर एक बार सा नज़र आ रहा है। होम टैब में तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। आगे देखते हैं, ये जो जैसे तुम होम टैब पे क्लिक करा, तो यहाँ पर ये इतनी पट्टी यहाँ तक जो तुम्हें बनी हुई दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं रिबन। अगर तुम फाइल पे जाओगे तो फाइल का रिबन तुम्हें दिखाई देगा, इंसर्ट पे जाओगे उसका रिबन दिखाई देगा। अब इधर आते हैं तो यहाँ पर तुम्हारे कंट्रोल बटन्स हो गए, ठीक है? ये क्रॉस एंड ये मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ के बटन, यहाँ पर जिस आईडी से तुमने लॉगिन करा है वो दिखाई देगा, ठीक है? आगे चलते हैं, यहाँ पर तुम्हारे पास है एक नेम बॉक्स, ठीक है? यानी कि अभी देखो मेरा जो एक्टिव सेल है, यानी कि देखो इसमें ये अभी डब्बा सा बना हुआ आ रहा है, ठीक है? बाकी जितने भी हैं सेल्स वो नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, बट इसमें ये मेरी अभी एक्टिव सेल है। अभी हम जाके देखेंगे, ठीक है? इसे प्रैक्टिकली। तो ये एक्टिव सेल है, इसका नाम क्या है? A1, ठीक है? ये A कॉलम में और 1 रो में है, तो इसका नाम हो गया A1 और इसी को हम बोलते हैं नेम बॉक्स। आगे देखो, यहाँ पर है तुम्हारे पास रो बार, ठीक है? यानी कि इसमें तुम्हारे रोज़ होते हैं। देखो, जो हॉरिज़ॉन्टल होते हैं ना, जैसे 12 नंबर रो है, ये 11 नंबर रो है, इनको हम बोलते हैं रो, और ये है उनकी रो बार। इसमें नीचे तक अगर तुम स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे रोज़ मिलेंगे। वैसे ही तुम यहाँ पर देखोगे, इसको हम बोलते हैं कॉलम बार। इसमें ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी इस तरह से ये कॉलम्स बने होते हैं वर्टिकल, ठीक है? तो इसे हम बोलेंगे कॉलम बार। जैसे ये ए कॉलम हो गया, ये बी कॉलम हो गया, ओके। अब देखो नीचे चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास है स्टेटस बार। इसमें ये दिखा रहा है तुम्हें गुड टू गो, यानी कि अभी तुम इसमें एडिट वगैरह कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। बाकी यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, इसमें तुम यूज़र इसको स्क्रॉल करोगे तो इधर-उधर खिसकेगा। ये तुम्हारा वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है? नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अब ऐसा नहीं है कि तुम इनको याद करने बैठे हो, भाई याद नहीं करना है। इंटरफ़ेस, यानी कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ पर किस चीज़ को क्या बोलते हैं, ठीक है? तुम्हें याद नहीं करना है, वो तो प्रैक्टिकल यूज़ करोगे, इनका कोई मतलब नहीं है। कोई नहीं पूछेगा तुम्हें कॉलम बार क्या होता है, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्या होता है, ये कोई नहीं। तुम्हें प्रैक्टिकल काम आना चाहिए, ठीक है? तो अभी मैं जस्ट में अभी क्योंकि हम एंटर कर रहे हैं एक्सेल के अंदर, तो हमें ये सारी चीज़ें तो पता होनी चाहिए, ठीक है? इसलिए बस दिखा रहा हूँ, ठीक है? मतलब एक साथ मेरे साथ बस पढ़ो। ये देखो रिबन कोलैप्स, यानी कि अगर तुम इस रिबन को बंद करना चाहते हो, स्क्रीन को बड़ा करना चाहते हो, तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? बाकी यहाँ पर ज़ूम कंट्रोल है नीचे, ठीक है? इसको ज़ूम करोगे तो कंट्रोल होगा।
आगे देखो यहाँ पर व्यू बटन्स हैं, ठीक है? इसको तुम ग्रिड की तरह भी तुम्हें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसे डॉक्यूमेंट की तरह देख सकते हो, यहाँ पर इसको मैक्सिमाइज़, मिनिमाइज़ कर सकते हो, ठीक है? ये सारे ऑप्शंस। बाकी यहाँ पर देखो ये फ़ॉर्मूला बार है, यहाँ पर तुम फ़ॉर्मूला लिखते हो, ठीक है? तो ये फ़ॉर्मूला बार हो गया एंड यहाँ पर डायलॉग बॉक्स लॉन्चर यानी कि ये सबके नीचे तुम्हें एक छोटा-सा एरो ये दिखाई दे रहा होगा। इस पे क्लिक करोगे तो ये पूरा-पूरा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जैसे कि इसमें होगा अलाइनमेंट का। यहाँ पर इस पे क्लिक करोगे तो नंबर का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो ये सारे देख सकते हो। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे ये हमारा एक रिबन है, ठीक है? ये होम का रिबन है। इसमें ये जो क्लिपबोर्ड है, इसको हम बोलते हैं क्लिपबोर्ड का ग्रुप, जिसके अंदर ये सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं। बाकी ये देखो ये डंडों के अंदर बंद है ना, ये फ़ॉन्ट के ऑप्शंस हैं, तो ये हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप हो गया, ये हमारा अलाइनमेंट ग्रुप हो गया, यहाँ पर हमारा ये नंबर ग्रुप हो गया, तो कुछ इस तरह से ये ग्रुप्स अब हम वापस आ गए हैं अपनी एक्सेल स्क्रीन पे, बाकी यहाँ पर देखो ये होती है हमारी एक्टिव सेल, ठीक है? इसको हम इस तरह से ऊपर-नीचे कर सकते हैं, मतलब ये जो एरो बटन्स होते हैं कीबोर्ड में उनसे। बाकी क्लिक करोगे तो ये वहाँ आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम नेम बॉक्स में देखते हैं, अभी अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो ये हमारा डी कॉलम है एट सेकंड रो, तो ये हो जाएगा हमारा डी2 इसका नेम हो जाएगा, ठीक है? सेल का। बाकी इस तरह से होते हैं, बाकी ये हम देख लें यहाँ पर डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इस पे क्लिक करोगे तो देखो फॉर्मेट सेल्स का एक यहाँ पर पूरा का पूरा क्या ओपन हो गया? एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। बाकी इस तरह से तुम अलग-अलग टैब्स में यहाँ पर चेंज कर सकते हो। क्विक एक्सेस टूल बार में देखो यहाँ पर सेव का ऑटो सेव का ऑप्शन है तुम्हारे पास। यहाँ पर ये सेव का ऑप्शन है एंड ऑटो सेव ऑन कर लोगे तो ये अपने आप सेव होगा तुम्हारे ड्राइव पे, ठीक है? इसके लिए तुम्हें साइन इन करना होगा, ये आगे देखेंगे। बाकी ये ड्रॉ के तुम्हारे यहाँ पर ड्रॉ टैब खुल गया, ये पेज लेआउट टैब है, तो कुछ इस तरह से टैब्स चेंज कर सकते हो। बाकी यार देखो यही था आज के इंटरफ़ेस वीडियो में, हमने सब कुछ देखा कि कहाँ पर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ डेटा एंट्री करेंगे एंड थोड़ी बहुत उसपे फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है? यानी कि नेक्स्ट वीडियो हमारा मेन लेक्चर होगा, तो उसको ज़रूर देखना अब इसके बाद। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।